सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये नहीं राधिका, पकड़ो इसे। रुक जा राधिका बंसल, वरना गोली चला दूंगा। राधिका, है कौन? सिर्फ एक सपना। अगर कहीं ये सपना सच हो गया तो राधिका, अब उसे पुलिस से भी खतरा है, आतंकवादी हो जाएगी। पता नहीं वो कहाँ होगी, ठीक होगी कि नहीं। दिव्यम जी को पुलिस स्टेशन में कितना दर्द, कितनी तकलीफ सहनी पड़ रही होगी। हे भोलेनाथ, बस कल आप सब कुछ संभाल लीजिएगा। दिव्यम जी सही सलामत जेल से रिहा हो जाए। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। हे भोलेनाथ, चाहे मुझे जितनी सजा दे दो, लेकिन मेरे परिवार को और मेरी राधिका को प्लीज कुछ मत होने देना। उनकी रक्षा करना। कितना सुंदर मंदिर सजा रहे हैं सब। और कल वो टेररिस्ट इसी मंदिर में ब्लास्ट करने वाले थे। अच्छा हुआ वो रिमोट हमें मिल गया और हमने वो रिमोट माची को दे दिया ताकि आतंकवादियों के हाथ ना लगे वो। अब वो रिमोट माजी के पास सुरक्षित है। कल दिव्यम जी जेल से रिहा हो जाएंगे और ये मंदिर भी बच जाएगा। हेलो भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अरे सामान क्या है? पंडित जी हमको बोले मंदिर में महापूजा है, तो उसके लिए भोलेनाथ के घर में दूध, दही, पूजा का सामग्री रखने बोले। तो ये ड्रम में वही सब सामान लेकर आए हैं भैया। अच्छा ठीक है, जाइए आप लोग। बारह घंटे का टाइमर लगा दिया है। अभी 2 बजे हैं। कल दोपहर 2 बजे महाआरती के वक्त होगा महाधमाका। हे प्रभु, कोई ऐसा चमत्कार कर दो, मेरा बेटा रिहा होकर घर आ जाए और हम सब धूमधाम से त्योहार मना सकें। जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता, मैं मंदिर में ही बैठी रहूंगी। हे देवों के देव महादेव, मेरे बच्चे की रक्षा करना, उसकी मदद करना प्रभु।
भगवान, गौरी की माता पिता की रक्षा करना। हमें बहुत बेचैनी हो रही है भगवान, हमसे जो गलती हुई है उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, हमें आशीर्वाद दीजिए कि सारे सबूत लेकर हम कोर्ट पहुंच पाएं और सही सलामत दिव्यम जी को घर वापस ला सकें। आज के दिन हमें पीले कपड़े मिले हैं, इसका मतलब ये भोलेनाथ का इशारा है कि सब कुछ शुभ होगा। हम यही कपड़े पहनकर अदालत जाएंगे। सुनिए सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिए। ठीक 2 बजे महाआरती शुरू हो जाएगी। इसके बाद महाप्रसाद का आयोजन किया गया है, आप लोग जरूर शामिल हों। सब इतनी श्रद्धा से आ रहे हैं, अच्छा हुआ हमने उन आतंकवादियों का प्लान फेल कर दिया। वो लड़की हमें होशियारी दिखाकर सोच रही होगी कि उसने बहुत बहादुरी का काम किया है, अपने कानपुर शहर को हमारे धमाके से बचा लिया है, मगर उसे ये नहीं मालूम कि हमने उसकी सास से ये रिमोट जब्त कर लिया है। आगे की खबर जानने के लिए हमारे साथ बना रही। उनके परिवार आए हैं, उनसे बात करते हैं। पीछे चलिए आप लोग पीछे चलिए। पीछे मेरे पास गवाह के तौर पर इंस्पेक्टर रवि चौहान और उनके कांस्टेबल्स हैं, जिन्होंने मौका वारदात ये सारे सबूत इकट्ठा किए हैं। जज साहब, ऐसा नहीं है, ये सब गलत है। वो सिलेंडर मेरा नहीं था, क्योंकि वो सिलेंडर तो मुझे घूंघट वाली औरत है उसने पकड़ाया था। मिस्टर दिव्यम, जब आपको बोलने के लिए कहा जाए तब बोलिएगा, पहले अपने वकील साहब को तो बोलने दीजिए। डिफेंस लॉयर, आप अपना पक्ष रख सकते हैं। जज साहब, मेरे मौकिल बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक घूंघट वाली औरत ने उन्हें वो सिलेंडर पकड़ाया था और सबूत के तौर पर उस औरत का एक वीडियो हम अदालत के सामने पेश करने की अनुमति चाहते हैं। चमक, ये चमक है, इनके घर नैनी का काम करती थी। वारदात के कुछ ही दिन पहले ये इनके घर चोरी करते हुए पकड़ी गई थी। इनके घर वालों ने इन्हें पुलिस के हवाले नहीं किया, बल्कि नौकरी से निकाल दिया और बस इसका बदला इन्हें मेरे क्लाइंट को फंसा कर लिया। सर, इसमें तो चमक की सही शक्ल भी नहीं दिखाई दे रही है, और अगर ये चमक जीत थी तो फिर वो इस समय कहाँ है? और ये वीडियो इनके घर में ही शूट हुआ है। इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि अपने अमीर बेटे को बचाने के लिए एक गरीब बेचारी नैनी की बलि दी जा रही हो। नहीं जज साहब, ऐसा नहीं है।
फुटेज के अलावा आपके पास और कोई सबूत है? और इस घूंघट वाली औरत का आपके पास कोई अता पता है? देखा जज साहब, इनके पास कोई सबूत नहीं है। अरे सच तो यह है कि इनका बेटा आतंकवादी है। नहीं जज साहब, ये गलत बोल रहे हैं। हमारा बेटा आतंकवादी नहीं है, ये ऐसा कभी नहीं कर सकता। हाँ हाँ जज साहब, मेरा भाई निर्दोष है, वो आतंकवादी नहीं है। ऑर्डर ऑर्डर। इस तरह बीच में बोलना अदालत की अवमानना मानी जाती है। ऐसे इल्जाम के स्वरूप आपको जेल हो सकती है, इसलिए आप बैठ जाइए। बैठिए। जज साहब, सिर्फ दिव्यम बंसल ही नहीं, उसकी पत्नी भी आतंकवादी है। जज साहब, हमारे पास गवाह भी है और सीसीटीवी फुटेज भी कि किस तरह से इनकी पत्नी ने चाय देने के बहाने पुलिस को गुमराह करके वो घातक सामान बरामद कर लिया, जिससे आज पूरा कानपुर खतरे में है। ऑर्डर ऑर्डर। साइलेंस प्लीज। सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए हम इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि अब तक इस कोर्ट में जो भी सबूत और गवाह पेश किए गए हैं वो एक ही तरफ इशारा करते हैं कि दिव्यम बंसल एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी है। भोलेनाथ, ये कैसा इशारा था? कहीं मेरा दिव्य हे प्रभु, उसकी रक्षा करना। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत दिव्यम बंसल को सजा सुनाती है कि रुक जाइए जज साहब। राधिका, अरेस्ट करो उसको, ये भी आतंकवादी है। नहीं नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो। ये तो वही महिला है ना जो सीसीटीवी फुटेज में दिखी थी? जी सर, ये दिव्यम बंसल की पत्नी राधिका बंसल है। ये भी आतंकवादियों के साथ मिली हुई है। इसी के साथियों ने हम पर हमला करके वो बॉम्ब वाला सिलेंडर गायब किया है। जज साहब, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। मेरी राधिका किसी भी टेररिस्ट ग्रुप को नहीं जानती, वो ऐसी नहीं है। जज साहब, आपको अभी जो सजा देगी आप दे दीजिएगा, लेकिन हमारे पास दिव्यम जी को बेगुनाह साबित करने का ही सबूत है। प्लीज हमें बस एक मौका दे दीजिए ताकि हम उसे कोर्ट में पेश कर सके। प्लीज जज साहब। क्या सबूत है आपके पास? इस माइक्रोफोन में हमने सब कुछ रिकॉर्ड किया है। इसमें वो सारी रिकॉर्डिंग है जिसमें उन आतंकवादियों ने अपने मकसद के बारे में, अपनी प्लानिंग के बारे में बातचीत की है। और इसमें उस औरत का एक बालिग जुर्म भी रिकॉर्ड है जिसने दिव्यम जी को सिलेंडर देकर इस सब में फंसाया था। जज साहब, इसमें सारी रिकॉर्डिंग है
हमारे पति बेकसूर है, उन्होंने कुछ नहीं किया है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ फंसाया जा रहा है। जो डिवाइस मिसेस राधिका बंसल पेश करना चाहती हैं उसे प्ले किया जाए। कौन हो तुम? रोकिए इसे, बंद कीजिए। इसमें तो कुछ भी साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा है। आप क्या सुनाना चाहती हैं? साहब हम उन आतंकवादियों की बातचीत और चमक का एक वाले जुर्म आपको सुनाना चाहते हैं। पता नहीं क्या हो गया, वो सही से कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा है। शायद इसमें शायद कीचड़ का पानी चला गया है, पर ये ठीक हो सकता है, आप इसे ठीक करवाइए। जज साहब, ये लड़की कोर्ट का कीमती वक्त जाया कर रही है, इसके पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। सच तो ये है कि ये भी अपने पति के साथ मिली हुई है और ये भी एक आतंकवादी है। नहीं जज साहब, हमने इसमें सब कुछ रिकॉर्ड किया था ताकि अपने पति को बेगुनाह साबित कर सके। आप प्लीज इसे ठीक करवाने की इजाजत दीजिए ताकि सच पूरे कोर्ट के सामने आ सके, प्लीज। जज साहब, यह सिर्फ अदालत की तारीख को टालने की कोशिश कर रही है ताकि अपने गिरोह के साथ मिलकर अपने पति को छुड़वा कर ले जाए, जैसे पुलिस स्टेशन पर हमला करके वो बॉम्ब वाला सिलेंडर ले गई थी। मैडम, ये अदालत है, कोई मजाक नहीं कि आपके बेबुनियाद सबूतों के आधार पर फैसला सुनाने का इंतजार करें। देखिए, आप कोर्ट का समय जाया मत कीजिए। आपको जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आके कहिए। हम गीता पे हाथ रख के कसम खाते, जो कहेंगे सच कहेंगे, उसके सिवा कुछ नहीं कहेंगे। सर, हम आतंकवादी नहीं हैं और ना ही हमारे पति आतंकवादी। इस रिकॉर्डर में जो कुछ भी रिकॉर्ड हुआ है वो हमने आतंकवादियों के गिरोह में घुस के रिकॉर्ड किया। हम बस इतना चाहते हैं कि सारा सच सबके सामने आ जाए कि हम और हमारे पति हम दोनों निर्दोष हैं। मिसेस राधिका बंसल, आप उन तक कैसे पहुंची? आपको कैसे पता चला कि आतंकवादियों का गुट कहां पे है? और आपने उनके बीच में जाकर ये रिकॉर्डिंग कैसे की? इतना आसान नहीं होता है आतंकवादी के गिरोह में शामिल होना। आपकी बातें तो ये साबित कर रही हैं कि आप भी उनमें से एक हो और अभी सिर्फ कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रही हो। जज साहब, अगर एक पत्नी ठान ले तो अपने पति की रक्षा के लिए स्वर्ग से हर एक ईश्वर को धरती पर ला सकती है। हम तो सिर्फ एक आतंकवादी गिरोह के साथ जुड़े थे ताकि अपने पति को जेल से रिहा करवा सके। ये इस कड़े की वजह से हम वहां तक पहुंच पाए थे। ये एक नया टेररिस्ट ग्रुप है। ओ बंजी, अपना हाथ दीजिए। जल्दी चलिए। ये लो पता। अपने मकसद को अंजाम कैसे देने वाले हैं? पहले पुलिस स्टेशन से हम उस सिलेंडर को अपने कब्जे में लेंगे, फिर अपना मकसद पूरा करेंगे। पुलिस स्टेशन से गैस सिलेंडर तो ले आएंगे, पर अगर हमसे कुछ गड़बड़ हो गई और
गैस नहीं निकल गई तो उसकी चिंता मत कर। अब तो जो भी होगा सीधे मंदिर में होगा, जहां हम हजारों लोगों के बीच में बड़ा धमाका करेंगे। राधिका, तुमने मुझे बचाने के चक्कर में इतना बड़ा खतरा मोल ले लिया। दिव्यम जी, आपको बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, हर मुसीबत हर परेशानी से लड़ सकते हैं, पर आपको ऐसी हालत में नहीं देख सकते। आपको तो किसी हिंदी फिल्म का राइटर होना चाहिए था, मिसेस राधिका बंसल। क्या कहानी सुनाई है आपने। वैसे प्रयास बहुत अच्छा था राधिका बंसल जी, पर कोर्ट गवाह और सबूतों के आधार पर चलता है, ना कि आपकी मनगढ़ंत कहानियों पर। फिलहाल तो सारे सबूत इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप और आपके पति दोनों आतंकवादी हैं और दोनों इस देश के लिए खतरा है। फिलहाल तो सबसे बड़ा खतरा कानपुर शहर को है। सब ये रिकॉर्डर काम नहीं कर रहा है, वरना आप सुनते उन लोगों ने आज की प्लानिंग की थी। आज बसंत पंचमी के दिन शिव मंदिर में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। मंदिर में बॉम्ब है। अपनी बेकार की कहानियों से अदालत का वक्त खराब मत कीजिए। नहीं नहीं जज साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे। उन आतंकवादियों ने सिलेंडर हासिल कर लिया था, लेकिन हमने उनके पास से रिमोट चुरा लिया था और लाके मासी को दे दिया ताकि वो कोर्ट में उसे पेश कर सके। लेकिन उन आतंकवादियों ने धोखे से मासी से वो रिमोट भी छीन लिया। जज साहब प्लीज, आप हमारी बात पे भरोसा कीजिए। आज शिव मंदिर में महाआरती के वक्त बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। हाँ तो माँ भी गई है। पापा, मेरे पास कल का मैसेज आया था, वो गौरी को लेकर वही मंदिर जा रहे हैं। पापा, मुझे कल का मैसेज आया था, वो गौरी को लेकर वही मंदिर जा रही है। गौरी बेटा, हम मंदिर आ गए। सर, अगर ऐसा कुछ होता तो हमारी एटीएस टीम के पास जरूर इंफॉर्मेशन होती। ये हमें इससे भटकाने की कोशिश कर रही है। साहब, आप प्लीज राधिका की बात का यकीन कर लीजिए। जो औरत अपने पति को बचाने के लिए इतना बड़ा खतरा मोल ले सकती है, जो सबूत इकट्ठा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकती है, वो किसी और को नुकसान क्यों पहुंचाएगी? वो झूठ क्यों बोलेगी? जज साहब प्लीज राधिका की बात मान लीजिए, इससे पहले कि कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो जाए। बस बहुत हुआ। आप लोग अपनी बातों में कोर्ट को उलझाकर समय जाया मत कीजिए। आप दोनों के पास ना तो कोई ठोस सबूत है और ना ही कोई गवाह। कोर्ट 10 मिनट का ब्रेक लेती है, उसके बाद आपके केस पर सुनवाई होगी। 2 बजने में बस 35 मिनट और फिर मंदिर में होगा धमाका। बस बस क्या हुआ? शोर क्यों मचा रही हो? खड़ा नंबर 26 हमारे पुराने अड्डे पे आई थी बॉस। रिमोट ढूंढ रही थी। मैंने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की बॉस, पर वो भाग गई बॉस। मुझे डर है कि वो कहीं पुलिस को ना बता दे। बताने दो। अगर वो बता भी देगी तो पुलिस उसकी बात का यकीन नहीं करेगी, क्योंकि अब तो वो खुद भी पुलिस की नजरों में आ गई है। अब घबराने की कोई बात नहीं। और वैसे भी आज का दिन जश्न मनाने का दिन है। मेरे साथ बोलो, बर्बादे जहां जिंदाबाद, बर्बादे जहां हे भोलेनाथ,
कई मासूम लोगों की जिंदगी का सवाल है। अब हमें ही कुछ करना होगा। भोलेनाथ हमें शक्ति देना। हिरासत में लो इसको। राधिका रुक जाओ, भागो राधिका, भागो। पकड़ो उसको। हे भगवान, मंदिर में तो बहुत ज्यादा भीड़ थी। अगर हमने बॉम्ब की बात की तो यहाँ भसड़ में सकती लोगों की जान जा सकती। और हमें तो पता भी नहीं है कि आतंकवादियों ने बॉम्ब कहाँ छुपाया है। सिलेंडर तो यहाँ कहीं भी नहीं है। वो पता नहीं कहाँ पे बॉम्ब छुपाया है। अब इतने सारे लोगों को मंदिर से बाहर कैसे निकाले? बस भोलेनाथ जी के अच्छे से दर्शन हो जाए। दर्शन? आपके बहू ने इस कोर्ट से भागकर इस केस को और पेचीदा बना दिया है। हम कुछ भी करके दिव्यम को इस केस से बचा सकते थे, लेकिन अब दिव्यम को फांसी या उम्र कैद निश्चित है। एक तो राधिका कोई सपोर्ट ढूंढ कर नहीं ला सकी, उल्टा हमारे बच्चे को और मुसीबत में डाल दिया उसने। सुजाता, इसमें तुम्हारी भी बहुत बड़ी गलती है। तुम्हें हमसे वो रिपोर्ट वाली बात नहीं छुपानी चाहिए थी। तुम महादेवी कोई चमत्कार दिखाकर हमें बचा सकते हो। हर 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 हर। देवरानी जी आप यहाँ? कली भाभी, आप गौरी को लेके जल्दी से आज जाइए। देवरानी जी पर क्यों? अरे राधिका, इतने दिन तुम कहाँ थी और इतनी घबराई हुई क्यों हो? दादी, अभी हम इस हालत में नहीं है कि आपको कुछ भी बता पाए। आप लोग कुछ प्लीज घर जाइए, जल्दी जाइए। थोड़ी देर में हम महाआरती आरंभ करेंगे। आप लोग बोलिए हर हर महादेव। जब तक दिव्यम के केस का फैसला नहीं हो जाता, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। देखा जज साहब, आपने इस दिव्यम बंसल की पत्नी कैसे कोर्ट से भागी, वो भी हमारे पुलिस वालों पर हमला करके, और इस दिव्यम बंसल ने उसे भागने में मदद भी की। जज साहब, इससे यह साफ जाहिर होता है कि ये दिव्यम बंसल और उसकी पत्नी दोनों आतंकवादी हैं। कली भाभी, आप बस गौरी का ख्याल रखिए। अरे लड़की, तुम ये क्या कर रही हो? भगवान के कपाट बंद कर दिए। अभी थोड़ी देर में महाआरती शुरू होने वाली है। सारे लोग दर्शन करने के लिए आए हैं। जानते हैं पंडित जी, हमने इसीलिए कपाट बंद किया है। ना भगवान के दर्शन होंगे और ना ही आरती होगी। सब लोग मंदिर से चले जाएंगे। देखिए पंडित जी, सभी भक्तजनों की जान का सवाल है। आप प्लीज ये दरवाजा मत खोलिएगा। जान का सवाल है? तुम कहना क्या चाहती हो? पंडित जी, कुछ आतंकवादियों ने ना मंदिर में बम लगाया है, जो कभी भी किसी भी वक्त फट सकता है। अब बस 25 मिनट और इसके बाद होगा बूम। अरे तुम क्या बोल रही हो? अगर ऐसा है तो तुमने ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताई? हमने ये बात पुलिस को बताने की कोशिश की थी, पर
कोई भी हमारी बात पे यकीन नहीं कर रहा। हम आपसे विनती करते हैं, प्लीज ये कपाट बंद रहने दीजिए ताकि सभी लोग मंदिर से चले जाएं। बहुत बड़ी अनहोनी होने से टल जाएगी। अरे रस्सी खोलिए, कपाट खोलिए, हमें दर्शन करने हैं। हाँ, हमें दर्शन करने हैं। ये आज बसंत पंचमी का शुभ अवसर है। आज के दिन कोई अनहोनी नहीं होगी। भगवान अपने भक्तों की और अपनी रक्षा करना जानते हैं। लाओ चाबी दो, मैं द्वार खोलता हूँ। पंडित जी, आप अभी कैसी बातें कर रहे हैं? भगवान खुद कहते हैं कि वो सिर्फ उनकी रक्षा करते हैं जो स्वयं की रक्षा करना चाहते हैं। और हो सकता है ना कि भगवान की मर्जी हो, इसीलिए हमें बॉम्ब के बारे में पता है। शायद उन्होंने हमें जरिया बना के भेजा हो ताकि ये बात हम आप तक पहुंचा सकें। अरे क्या कर रहे हो आप? द्वार खोलो, हमें दर्शन करने जाना है मंदिर में। देखिए आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। महाआरती किसी कारणवश स्थगित कर दी गई है, तो अब महाआरती संध्या काल में 7 बजे होगी। आप लोग तब आइएगा और आप लोग जाइए। देखिए महाआरती अभी नहीं हो रही है, भगवान के दर्शन भी नहीं हो रहे, कपाट बंद कर दिए गए। आप लोग प्लीज घर जाइए यहाँ से। अभी कोई आरती नहीं होने वाली है। ये लड़की पागल हो गई क्या? ये राधिका क्या कर रही है? पता नहीं दादी सास जी। देवरानी जी बहुत परेशान लग रही हैं, जरूर कोई कारण होगा। दादी सास जी चलिए हम यहाँ से चलते हैं। अभी तक दिव्यम की कोई खबर नहीं आई है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अरे चुप रहो। तुम बम की झूठी अफवाह फैलाकर लोगों को शिव दर्शन से वंचित कर रही हो। बम? अरे ये लड़की झूठ बोलकर हमको दर्शन से रोक रही है। हटाओ, भगाओ यहाँ से। भगाओ यहाँ से, बाहर निकालो। भगाओ यहाँ से, भगाओ यहाँ से, बाहर निकालो। आप लोग हमारी बात सुनिए। हम सच कह रहे हैं, मंदिर में बम है। प्लीज हमारी बात सुनिए। बाहर निकलो, बाहर निकलो इसे। प्लीज हमारी बात मानिए आप। आप छोड़िए हमारी देवरानी जी, छोड़िए। हे भोलेनाथ, हम सारी कोशिशें करके हार गए, न दिव्यम जी को बचा पाए और न इन सब लोगों को। अब आप ही को कुछ चमत्कार करना होगा। भोलेनाथ, हम ऐसे बैठे नहीं रह सकते। आज इतने शुभ अवसर पर किसी के घर मातम नहीं हो सकता, ना हमारे घर और ना ही किसी और के घर। पहले भी संसार की रक्षा के लिए आपने जहर पिया था। मासूमों की जान बचाने के लिए आपको आना होगा प्रभु। आपको चमत्कार दिखाना होगा। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत दिव्यम बंसल को मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा नहीं जैसा आप हमारे बच्चे को सजा नहीं सुना सकते। आप इसे सजा नहीं दे सकते। इसने कुछ नहीं किया जैसा, हमारे बच्चे ने कुछ नहीं किया। हम इसे सजा नहीं दे सकते। ये सबूत ये तो आपके सामने है ना। इस डिवाइस को ठीक करवाइए, सच खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा। इसे सुनिए तो, इसने कुछ नहीं किया। आतंकवादी नहीं है जैसा, नहीं कुछ नहीं। फिर इस रिमोट कंट्रोल से कल बसंत पंचमी के दिन ऐसी तबाही होगी कि खुद इनके भोलेनाथ भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, दिया हमने दिव्यम को सिलेंडर, फंसाया हमने। क्या कर लोगी? क्या सबूत है तुम्हारे पास? यहाँ से चले जाइए, हमारी बात मानिए। छोड़िए। इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद ये साफ साफ पता चल रहा है कि मेरे क्लाइंट मिस्टर दिव्यम बंसल इनोसेंट, बल्कि उनकी वाइफ भी इनोसेंट है और उन्होंने अपनी जान पर खेलकर ऐसी खुफिया जानकारी हासिल की है जो इस शहर को बचाने में मददगार साबित हो जाएगी।
अगर इस रिकॉर्डिंग में कही हुई एक एक बात सच है तो इंस्पेक्टर अभी के अभी अपनी टीम को लेकर शिव मंदिर पहुंचिए। फास्ट, जल्दी जाइए। छोड़िए। सुनो ध्यान से मेरी बात, बिना भगदड़ मचाए जल्दी से मंदिर खाली करना है। हमें बॉम्ब से जुड़ी कुछ जानकारी मिली है। मतलब वो लड़की सच कह रही थी, बॉम्ब में, यहाँ भागो सब लोग। आप हमारी बात सुनिए। महाआरती के वक्त सबसे ज्यादा भीड़ गर्भगृह में होने वाली थी। अब वहाँ देखिए, बॉम्ब वहाँ पर होगा। लेकिन इस पर तो ताला है, इसकी चाबी कहाँ है? सब लोग दिल से बोलिए, हर हर महादेव। हर महादेव, हर हर महादेव। हे प्रभु रक्षा करो। हर 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 हर। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।